Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next chapter in grammar. That is a poem that titled A Legend of the Northland, written by Folk Carey. तो ये poem जो है आपकी legend क्या होता है बच्चों? एक टेल होती है, एक स्टोरी होती है जो जनरेशन टू जनरेशन जो है आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं आपको सुनाते हैं, और उसमें एक मॉरल होता है, एक मैसेज होता है, वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो दिस इज अ टेल, और एक आप कह सकते हैं स्टोरी अबाउट एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर फॉर हर ग्रीड। अपने लालच के लिए वो किस तरह से सेंट पीटर को जो है किस तरह से उनको गुस्सा आता है, और वो उन्हें एक सिन देते हैं कि अब तुम क्या बन जाओगी एक बार। तो अगर बच्चों, अगर हम सफिशिएंट हैं, अगर हमारे पास इनफ शेल्टर खाने के लिए है, इनफ फूड है या शेल्टर है, और अगर कोई आपके दरवाजे पे आता है तो आपको से मना नहीं करना चाहिए। अभी हम यहीं ये टाइटल में देखेंगे कि किस तरह से लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, जैसे अभी मैंने बताया, दिस स्टोरी इज अबाउट एन ओल्ड लेडी, और जो क्या करती है, हु एंगर्ड सेंट पीटर फॉर हर ग्रीड। अपने लालच के लिए किस तरह से सेंट पीटर को गुस्सा आता है, और क्यों आता है वो थोड़ा सा आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तो जब हम पढ़ेंगे बच्चों तब वो क्लियर होगा। तो अभी मैं आपको बताऊं, नॉर्थ लैंड मीन्स आपने ग्लोब देखा होगा, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो किस तरह से वहां पे सन की रेस कम पड़ती है, दैट इज वाई वहां पे ज्यादा क्या होता है बच्चों, कोल्ड, ठंड ज्यादा होती है। अब यहाँ पे जस्ट लेडी की बात करें हम, ओल्ड लेडी, उसके पास फायर भी है टू वार्म करने के लिए, उसके पास शेल्टर भी है, और खाने के लिए भी सफिशिएंट फूड है, बट स्टिल वो क्या है बच्चों, ग्रीडी है, थोड़ी सी माइजर है, कंजूस है, राइट। अब किस तरह से सेंट पीटर उससे क्या जो है डिमांड करते हैं, क्या वो एग्री होती है। कई बार होता है ना बच्चों, आपके पास जो है बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर भी आपको लगता है ये कम है, लगता है ना बच्चों। जब आपको लगता है ना कि आपकी कोई फेवरेट चीज है, तो आपको लगता है अरे भाई ये तो बहुत कम है, और जबकि वो सफिशिएंट होता है। और कई बार ये होता है जब दूसरों को देने की बारी होती है, तो कई लोग कहते हैं ना, अरे भाई थोड़ी सी चीज को भी कहते हैं अरे ये तो बहुत ज्यादा है, इसको और कम करना चाहिए। होता है ना बच्चों, कई लोग कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज होंगी, कहेंगे नहीं भाई उसको देना है तो ये क्या है, कम है, ज्यादा है, फिर उसको कम करेंगे, फिर भी वो नहीं लगेगा, नहीं भाई क्यों, ग्रीड के चक्कर में, लालच के चक्कर में, राइट, और कम करते रहते हैं। तो यही हम देखने जा रहे हैं ओल्ड लेडी के, जिसके पास सफिशिएंट फूड है, शेल्टर है, फायर है, बट स्टिल वो क्या है, उसका जो है ग्रीड है, या कह सकते हैं आप थोड़ी सी क्या है, माइजर है। क्लियर। तो देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे नॉर्थ लैंड की बात कर रहे हैं कि किस तरह से वहां बहुत ज्यादा ठंड है, मे भी लोगों को जो है फायर नहीं है, उनके पास शेल्टर नहीं है, खाने के लिए नहीं है, और जो सफिशिएंट है उनसे मे बी वो डिमांड करते होंगे। तो ये हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे सन की रेस कम पड़ती है, तो क्या होगा, नाइट कैसी होंगी बच्चों, लॉन्ग, लंबी रातें होंगी, शॉर्ट डेज होंगे, दिन क्या होंगे, छोटे होंगे। तो कई बार लोग उठते हैं तो उन्हें स्टिल लगता है कि अरे अभी तो रात हो रही है, बट जो है वो अपनी सफिशिएंट जो है नींद ले चुके होते हैं, स्लीप, बट स्टिल उनको लगता है कि अभी क्या हो रही है, रात हो रही है, बट वो जो है काम करना शुरू कर देते हैं अंधेरे में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, डे शॉर्ट, नाइट लॉन्ग। तो इसी को हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये ओल्ड लेडी है, और किस तरह से वो किस में चेंज हो जाती है, वुड पैकर, एक बर्ड में, और किस तरह से वो जो है, आपने देखा होगा, कितने बच्चों ने देखा है वुड पैकर कट फोड़वा, कि किस तरह से हार्ड वर्क करता है, दिन जो है पूरे दिन हार्ड वर्क करता है, किस तरह से ट्री की बाग में जो है वो बोरिंग करता रहता है, और देन उसको क्या मिलता है, खाना मिलता है। क्लियर। तो कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, लेट्स सी थ्रू दिस पोम, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, रिटन बाय फोक कैरी। क्लियर। तो ये नॉर्थ पोल है। अब हम यहाँ पे कोई जो है प्लेस है उसकी बात कर रहे हैं, जहाँ कौन रहता है, Clear? An old lady. Clear? Let's see the introduction. अभी मैंने थोड़ा सा आपको जो है ओवरव्यू दिया है. Let's see the introduction of this poem. A legend of the Northland is the ballad. अब ballad क्या होता है बच्चों?
एक स्टोरी होती है जिसे हम किसके एक सॉन्ग के रूप में छोटे छोटे स्टैंजर्स बनाए गए हैं। यहाँ पे अप्रॉक्स 16 स्टैंजर्स हैं इस पोम में। एक स्टोरी है जिसको हमने एक सॉन्ग के रूप में बोलेंगे, दैट इज योर बैलेट। रियल में नहीं है बच्चों, इमेजिनेशन है। और किस तरह से पोएट ने यहाँ बताया है कि एक लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज ए बैलेट। अब बैलेट क्या होता है? इज अ पोम नरेटिंग अ स्टोरी। जैसे मैंने अभी बताया, एक स्टोरी होती है, पोम के रूप में उसे लिखा रहता है इन शॉर्ट स्टैंडर्स। यहाँ पे अप्रोक्स आप जो है 16 स्टैंडर्स पढ़ेंगे। लेट ए सच काइंड ऑफ पोम दैट टेल्स अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंडर्स। एक स्टोरी होती है, थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं शॉर्ट स्टैंडर्स में। एंड इन द पोम ऑल द स्टैंडर्स कंप्राइज 4 लाइन्स। अब यहाँ पे जितने भी स्टैंडर्स हैं सब में कितनी लाइन है बच्चों? 4 लाइन है, नॉट मोर देन 4 लाइन्स। इन टोटल देयर आर 16 स्टैंडर्स। कितने स्टैंडर्स हैं बच्चों? जैसे मैंने अभी बताया था 16 स्टैंडर्स हैं, और एक स्टैंडर में कितनी लाइन है बच्चों? 4। तो टोटल कितनी होगी? 16 4 जा 64 in this poem, and these stanzas will tell us a story. और ये जो 16 स्टैंजर्स है, 16 स्टैंजर्स हैं, हमें क्या बताएगा? will tell us a story. Ballads are a part of a folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next. एक जनरेशन से ये पास होके दूसरी जनरेशन में इस तरह से ओरली ये हमारे जो है ग्रैंड फोर फादर्स, जो फादर है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो आपको जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास करते हैं। Folk culture is the story of any area and is known as the ballad. इसी को हम बोलते हैं बैलेट, की कोई भी स्टोरी है उसको नरेट करा है इन द फॉर्म ऑफ पोम स्टैंजर्स डिवाइडेड इनटू शॉर्ट स्टैंजर्स। Folk culture comprises of traditional stories which are passed on from one generation to the next generation. Is it clear बच्चों? तो अभी आपको क्लियर है कि ये एक क्या है, स्टोरी है जिसको कैसे नरेट किया गया है? पोम के रूप में, बैलेट, राइट। और इसमें क्या है बच्चों? 16 स्टैंजर्स हैं और एक स्टैंजा, वन स्टैंजा कंप्राइज ऑफ 4 लाइन्स, तो टोटल आपकी 64। This is story of the Northland area, the area which is near the North Pole. अब एरिया कहाँ है? नॉर्थ पोल के पास है। ये क्या है आपका? नॉर्थ पोल। जब आप ग्लोब पर देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जियोग्राफी में पढ़ा होगा, ये आपका ग्लोब है, तो ये वाला पॉइंट क्या होता है आपका? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल, क्लियर? और दिस पॉइंट इज योर साउथ पोल। बीच में क्या होता है बच्चों? इक्वेटर। कितने डिग्री से पास होता है? 0 डिग्री से पास होता है। और उसके बाद आपके जैसे यहाँ पे कैप्रिकॉर्न और कैंसर की लाइन होती है, लैटिट्यूड, क्लियर? तो अभी सिंपल सा, क्योंकि हम नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ पोल के पास क्या है? एक जगह का नाम, जगह है, उसकी स्टोरी यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू रीड द स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ पोम। इज इट क्लियर बच्चों? नियर द नॉर्थ पोल एक एरिया है जहाँ नॉर्थ पोल के पास, उसके हम पढ़ने जा रहे हैं। This exact place is not specified. जैसे अभी मैंने भी आपको नाम नहीं बताया कि प्लेस का नाम क्या है, because it is not specified in the poem. बताया नहीं गया है कि पर्टिकुलर कौन सा प्लेस है इन नॉर्थ पोल, बट उन्होंने बताया कि नियर नॉर्थ पोल एक एरिया है और उसकी स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं। बट नॉर्थ पोल मीन्स द एरिया इन द नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। जैसे मैंने बताया आपको, ये अर्थ है, अर्थ का ये नॉर्थ पोल है, इसी के पास एक जगह है और उसी की हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। नॉर्थ पोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, सो दैट नियर द नॉर्थ पोल लेजेंड मीन्स अ हिस्टोरिकल स्टोरी। हिस्टोरिकल है क्योंकि हम एक जनरेशन जो दूसरे जनरेशन से ये पास होती जा रही है। वन विच इज वेरी ओल्ड एंड हैज बीन पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये नहीं है कि एक जनरेशन ने दूसरे को और स्टॉप हो गए, बट ये जो है सुनाते आ रहे। कई बार होते हैं ना, आपकी दादी जो है आपको सोने से पहले
या आप कहते हैं भाई दादी कहानी सुनाओ, तो वो एक पुरानी जो है आपको टेल या फोक जो है स्टोरी सुनाने लगती हैं, तो उसी को हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, हिस्टोरिकल स्टोरी। क्लियर? तो जगह कहाँ है बच्चों? नॉर्थ पोल के पास है, बट इट इज नॉट स्पेसिफाइड, द प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस इज नॉट स्पेसिफाइड। क्लियर नहीं है कि वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हम किसकी बात कर रहे हैं, विच प्लेस नियर नॉर्थ पोल। बस सिंपल सा आप ये देखिए कि नॉर्थ पोल के पास क्या है, एक जगह है, इट इज नॉट स्पेसिफाइड, बताई गई नहीं है कि एग्जैक्ट विच प्लेस वी आर गोइंग टू डिस्कस। सिंपल सा है कि एक प्लेस है नियर नॉर्थ पोल एंड वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ पोम। इज इट क्लियर? तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा, दिस इज योर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और हम कहाँ की बात कर रहे हैं, नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं। और आई होप वैलिड का मतलब आपको पता चल गया होगा, लेजेंड का मतलब मीन्स आपको क्लियर हो गया होगा कि लेजेंड मीन्स क्या होता है, एक फोक या टेल स्टोरी। अभी हमने जो है पूरा क्लियर हो गया आपको पिक्चर की हम क्या पढ़ने जा रहे हैं एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स which we are going to discuss in this poem. Let's start. Let's begin the first stanza, that is, away, away in the northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. क्या बताया गया है बच्चों? अवे अवे इन द नॉर्थलैंड। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्थलैंड की बात कर रहे हैं। क्लियर? Where the hours of the day are few, जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि दिन कैसे होते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे सन की रेस क्या पड़ती है, बहुत कम पड़ती है सन की रेस, राइट? दैट इज वाई ये प्लेस कैसा रहता है, कोल्ड रहता है, और वहां पे दिन कैसे रहते हैं, शॉर्ट। दैट इज वाई यहाँ पे पोएट ने क्या लिखा है, फॉककेरी ने, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जो आवर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कम होते हैं अगर हम कंपेयर करें विंटर से। एंड द नाइट, और जो नाइट्स होते हैं आर सो लॉन्ग इन विंटर। अगर हम अपने यहाँ पे भी देखेंगे जहाँ पे रहते हैं, चाहे किसी भी पार्ट में रहते हैं वर्ल्ड के, अगर हम कंपेयर करें दिन का और रात को कंपेयर करें, तो विंटर्स में आपने कंपेयर किया होगा कि रातें कैसी होती है, लंबी होती है, लॉन्ग विंटर्स होते हैं। बट अगर हम नॉर्थ पोल की बात करते हैं, तो यहाँ पे दिन कुछ आवर्स के होते हैं। क्लियर? बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि सन की रेज वहां पे कम पड़ती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। दैट इज वाई यहाँ पे क्या होता है बच्चों, डेज कैसे होते हैं, आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, थोड़े होते हैं, और जो नाइट्स होती है आर सो लॉन्ग इन विंटर। तो ऑब्वियसली डे छोटे होंगे तो नाइट कैसी होंगी, लंबी होंगी, क्योंकि 24 आवर्स को हमने उसमें डिवाइड करना है। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। अब अगर नाइट्स लंबी होगी तो बच्चों क्या आप देर तक सोते रहेंगे? ऑब्वियसली नहीं रहेंगे। तो दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, क्योंकि आपकी जो है आप अगर आप कंप्लीट स्लीप ले लेते हैं, कंप्लीट आवर्स की स्लीप ले लेते हैं, 8 आवर्स की, 7 आवर्स की, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर ए ह्यूमन बीइंग। हमारे लिए जो है सफिशिएंट है 7 और 6 और 8 आवर्स की, और उसके बाद जो है अपने आप ऑटोमेटिकली हम जो है उठ जाते हैं, वेकअप हो जाते हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू इन द रीजन अराउंड। अब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, फॉककेरी, इन द एरिया अराउंड नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल मीन्स नॉर्थलैंड की बात करें। द ड्यूरेशन ऑफ द डे इज लेस। क्यों लेस है? बिकॉज इट्स पोजिशन इज सच दैट द सन, जो सन की रेज है, रीच फॉर ए वेरी लेस टाइम। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि बहुत कम समय के लिए यहाँ पे सन की रेज पड़ती है, राइट? और यही रीजन है कि वहां ड्यूरेशन ऑफ द डे इज वेरी लेस। when this area is experiencing winter season, अब यहाँ पे तो हमने समर की बात कर दी या डे की बात कर दी। डेज कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। क्यों होते हैं, रीजन भी हमने यहाँ पे बताया कि क्योंकि इसकी पोजीशन ऐसी है इन नॉर्थ पोल में, दैट द सन रेज रीच फॉर वेरी लेस टाइम, बहुत कम समय के लिए सूरज की किरणें पहुंचती है। When this area means
नॉर्थ लैंड का, नॉर्थ पोल का एरिया डिस्कस करें. When this area is experiencing winter season, the duration of night is very long. जो नाइट का ड्यूरेशन होता है कैसा होता है बच्चों? इट इज वेरी लॉन्ग एंड द डे टाइम आवर्स आर वेरी वेरी लेस. तो ऑब्वियसली अगर हमारी नाइट के आवर्स ज्यादा होंगे तो डे के आवर्स कैसे होंगे? फ्यू. ये लेस. इन लाइन 4 दे रेफर्स. अब यहाँ पे बच्चों दे वर्ड यहाँ पे यूज है, तो दे किसके लिए यूज हुआ है? पीपल. पीपल ऑफ नॉर्थलैंड. जो लोग यहाँ रहते हैं, नॉर्थ पोल में रहते हैं, उनके लिए यूज हुआ है दे. इज इट क्लियर? तो दे दैट दे कैन नॉट. तो यहाँ पे इन लाइन 4 दे रेफर्स टू द पीपल who live in this region. The poet says that the duration of the night time is so long that the people cannot sleep them. अब इतने घंटे, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, इतने घंटे तक जो है आप नहीं सो सकते. तो जितने दिन हमें नींद लेनी होती है उतनी हम लेके उसके बाद क्या करते हैं, हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं. दे किसके लिए यूज हुआ है? पीपल हु लिव इन दिस रीजन मीन्स नॉर्थलैंड में. इज इट क्लियर? द पोएट सेज दैट the duration of the night time is so long that the pupil cannot sleep them through. If they go to bed, take a few hours of sleep and then सब जैसे मैंने अभी बताया वेकअप हो जाते हैं, उठ जाते हैं. दे वेकअप. जैसे आपकी नींद पूरी होगी. अब होता है ना बच्चों, अगर आपको मॉर्निंग में उठने की आदत है और राइट टाइम पे आप सो जाते हैं तो अब ऑटोमेटिकली आपकी नींद क्या होती है बच्चों? एग्जैक्ट टाइम पे खुल जाती है. 4 बजे उठते हैं तो एक हमारा रूटीन बन जाता है. सेम जो है यहाँ पे जो लोग, ऐसा नहीं है कि अंधेरा है तो सोते रहते हैं, बट दे वेकअप. जैसे ही स्लीप पूरी होती, कंप्लीट होती है, दे वेकअप. इट इज स्टिल नाइट टाइम. बट कैसा टाइम रहता है बच्चों? नाइट टाइम रहता है. क्यों रहता है? क्योंकि विंटर्स आर लॉन्ग. विंटर्स क्या होती हैं? बहुत लंबी होती हैं और वो उठ भी जाते हैं, बट स्टिल क्या होता है? इट इज डार्क, नाइट रहता है. ही वॉन्ट्स टू एम्फेसाइज, ही यहाँ पे पोएट के लिए बोला है, ही वॉन्ट्स टू एम्फेसाइज ऑन द फैक्ट दैट द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट इज वेरी लॉन्ग. तो सिंपली यहाँ पे वो क्या बताना चाहते हैं कि नाइट बहुत लंबी होती है. कहाँ पे? नॉर्थ पोल में. Night is very long. Night is very long. या आप कह सकते हैं days are short. सन की रेस लिख लेते हैं यहाँ पे, जो पॉइंट्स है नॉर्थ पोल के. सन की रेस कैसी पड़ती है बच्चों? वेरी लेस. सन रेस फॉर लेस टाइम, थोड़े समय के लिए. इसलिए यहाँ पे रात बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं. क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? डेज कैसे होते हैं? डेज आवर्स ऑफ द डे कैसा होता है? शॉर्ट होता है, लेस होता है. ड्यूरेशन ऑफ द डे इज वेरी लेस. क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन. और सन की रेस कैसी पड़ती है? फॉर लेस टाइम. नाइट्स, दैट्स द रीजन व्हाई नाइट्स आर, नाइट इज वेरी लॉन्ग. रात कैसी होती है? लंबी रात होती है. सिंपल आप कह सकते हैं. डे इज यूज, द पीपल लिव्ड इन नॉर्थलैंड. जो नॉर्थलैंड में या नॉर्थ पोल में लोग रहते हैं उनके लिए यहाँ पे यूज हुआ है. अवे मीन्स यहाँ पे लिखा है ना, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड.
मीन्स अवे अवे मीन्स दूर कहीं पे, नॉर्थ लैंड पे, स्पेसिफाइड नहीं है, प्लेस इज नॉट स्पेसिफाइड, दूर कहीं नॉर्थ लैंड में दिन कैसे होते हैं, वेयर द आवर्स कैसे होते हैं, फ्यू होते हैं, आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों की बात करें तो रातें कैसी होती है, बहुत लंबी। अगर प्लूरल बोलोगे तो आर लगाओगे, एक अगर एक रात की बात करोगे तो इस आपको वर्ब यूज करना है। इज इट क्लियर? दैट द पीपल, क्योंकि इतनी लंबी रात होती है तो ऑटोमेटिकली जो है हम राइट टाइम पे अपनी नींद खुल जाती है, वेकअप हो जाते हैं, बट स्टिल कैसा रहता है बच्चों, डार्क रहता है, नाइट रहती है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे सिंपल उन्होंने पोएट फोप कैरी, अब साइड बाय साइड आप जो है पोएट के नाम याद करते रहे। यहाँ पे पोएट का नाम क्या है बच्चों, फॉप कैरी। तो फॉप कैरी यहाँ पे क्या एम्फेसाइज करना चाहते हैं, ऑन द फैक्ट दैट द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट इज वेरी लॉन्ग, की जो ड्यूरेशन है, क्योंकि हम नॉर्थलैंड की बात करें तो ऑब्वियसली हम उसके जो है यहाँ पे फैक्ट डिस्कस करेंगे कि रात कैसी होती है, लंबी होती है। In the next stanza, where they harness the swift reindeer to the sledge when it snows, and the children look like bear's cub in their funny furry clothes. अब यहाँ पे क्या क्या बताया बच्चों, let's discuss the word meaning of the word harness, swift, sledges. Harness means plow object. जैसे आप फील्ड में जाते हैं, जैसे बैल हम यूज करते हैं, ऑक्स को हम यूज करते हैं टू प्लॉ द फील्ड, राइट? सेम जो है यहाँ पे नॉर्थ लैंड पे, नॉर्थ पोल पे क्या यूज करते हैं लोग हार्नेस करने के लिए, प्लॉ करने के लिए, रेन डियर। रेन डियर हार्नेस करने के लिए। स्लेजेस मीन्स ए कार्ट स्लीपिंग इन द स्नो। अगर आपने देखा होगा कि रेन डियर के पीछे एक कार्ट लगा देते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और कई बारी जो है वो एंजॉय करते हैं कि किस तरह से स्नो के ऊपर चलती हैं। स्विफ्ट मीन्स फास्ट रनर, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस मीन्स कार्ट व्हेन इट स्नोज, जब बर्फ गिरती है तो दे यूज रेनडियर और उसके पीछे एक कार्ट लगा के, और किस तरह से वो स्विफ्ट मीन्स फास्ट जो है दौड़ता है, कहाँ पे, स्नो में। एंड द चिल्ड्रन, और जो बच्चे हैं वो कैसे दिखते हैं, बेयर्स कप, बेयर मीन्स भालू, भालू के जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे। तो छोटे छोटे बच्चे क्योंकि वो फनी से फरी क्लोथ्स पहन के रखते हैं तो कैसे लगते हैं, बेयर कप। किससे कंपेयर कर रहे हैं बच्चों को, बेयर्स कप, एपोस्ट्रोफिक एस है, कब्स, बेयर मीन्स भालू, भालू, और एपोस्ट्रोफिक एस कब्स मीन्स भालू के बच्चों को क्या बोलते हैं, कब। तो बेयर्स कब, तो बच्चों की तुलना करिए कि बच्चे इतने फनी और फरी क्लोथ्स पहनते हैं, फर वाले पहनते हैं, तो कैसे दिखते हैं वो, बेयर के कब की तरह, उसके बच्चे की तरह दिखते हैं, फनी, क्योंकि इतने कपड़े पहनते हैं ठंड से बचने के लिए, प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो किससे कैसे दिखते हैं, फनी दिखते हैं थोड़े। The Northland region experienced severe cold. Obviously जब सन की रेज वहां पे कम पड़ती है तो कैसा होता है, वहां पे बहुत ज्यादा सीवियर कोल्ड, ठंड होती है। कोल्ड कंडीशन, इट इज द स्नोवी एरिया, और कैसा एरिया है, स्नोवी, बर्फ वाला एरिया। The reindeer is an animal which is found in this polar region. तो पोलर बियर भी मिलता है यहाँ पे, रेनडियर। तो यहाँ पे स्नोवी एरिया में कौन सा जानवर मिलता है, किसकी बात कर रहे हैं, पोएट फोप कैरी यहाँ पे रेनडियर की बात करें, इज एन एनिमल विच इज फाउंड इन दिस पोलर रीजन। पीपल टाई द रेनडियर टू स्लेजेस। अब लोग वहां पे जो लोग रहते हैं, अब इतना ठंड रहती है, इतनी बर्फ रहती है, स्नोवी एरिया है, तो वो क्या करते हैं, दे टाई द रेनडियर्स टू स्लेजेस मीन्स कार्ट, एक गाड़ी में उसको बांध देते हैं, एंड देन द रेनडियर्स पुल द स्लेजेस,
और फिर वो उसको क्या करते हैं, पुल करते हैं, मीन्स खींच के ले जाते हैं ऑन स्नो। कौन करता है बच्चों? जो वहां पे लोग रहते हैं, पीपल लिव्ड इन नॉर्थ लैंड, व्हाट दे डिड, क्या करते हैं वो, दे टाई द रेनडियर टू स्लेजेस, और कार्ट, जो उनकी कार्ट होती है, गाड़ी होती है, उसमें उसको बांधते हैं, एंड देन द रेनडियर पुल द स्लेजेस। तो ये वहां के लोग करते हैं, दे डू what they do, they tie the reindeers to sledges and then the reindeers pull the sledges, और फिर वो उसको खींच के ले जाता है स्नो में। He adds that the children look like, further folk carry adds that the children look like, और जो बच्चे हैं वो कैसे दिखते हैं, young ones of a bear, बेयर के छोटे छोटे जो यंग वंस होते हैं, कब्स होते हैं, उनके तरह दिखते हैं, बिकॉज दे वेयर फनी लुकिंग क्लोथ्स। क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो फनी लुकिंग क्लोथ्स पहन के रखते हैं जिनमें बहुत ज्यादा फर होता है, मेड ऑफ फर विच इज लाइक द फरी स्किन ऑफ ए बेयर। और वो कैसे दिखते हैं कि जैसे बेयर की फरी स्किन होती है, फर होते हैं बेयर की स्किन में, तो बच्चे भी कैसे दिखते हैं, वैसे दिखते हैं, फरी स्किन ऑफ अ बेयर। इज इट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे उन्होंने एक एनिमल की बात करी है, रेनडियर की बात करी है, किस तरह से जो लोग वहां पे पीपल लिव्ड इन दैट प्लेस, नॉर्थ पोल में, नॉर्थ लैंड में, क्या करते हैं वो, दे टाई रेनडियर टू स्लेजेस, टू कार्ट, एक गाड़ी होती है, और फिर रेनडियर क्या करता है, रेनडियर पुल द स्लेजेस। और फिर उन्होंने क्या है यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, क्या एक्सप्लेन किया है, ही एडेड about the children look like young ones of a bear, कि young ones bear के, भालू के बच्चों की तरह दिखते हैं, because they wear, क्यों उन्होंने कंपेयर करा, क्योंकि they wear funny looking clothes made of fur, किसके बने होते हैं, फर के बने होते हैं, which is like the funny furry skin of a bear। तो रेनडियर कहाँ पे मिलता है, स्नोई एरिया में, नॉर्थलैंड की बात कर रहे हैं। रेनडियर एनिमल है जो जिसको वहां के लोग टाई करते हैं द रेनडियर टू स्लेजेस या कार्ट में, क्लियर। और देन रेनडियर पुल द स्लेजेस, और कहाँ पे पुल करते हैं, स्नो में। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू। अब यहाँ पे टेस्ट लिखा है, तो टेस्ट का मतलब क्या है, I don't believe it's true. And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो है एक क्यूरियस है, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। होता है ना कि आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी है कि अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला है। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, कि मुझे नहीं लगता ये क्या है, ट्रू है, एक रियल स्टोरी है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, और फिर भी तुमको इसमें एक मैसेज मिलेगा, लर्न करने के लिए मिलेगा। इफ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ नॉर्थलैंड की, मुझे पता है कि ये ट्रू नहीं है, बट स्टिल एक जो है मैसेज कन्वे होता है। इफ आई टेल द स्टोरी टू यू, अगर मैं तुम्हें ये स्टोरी बताता हूँ, क्यूरियस एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द स्टोरी टू यू। इन लाइन वन दे रेफर्स टू पेरेंट्स और एल्डर्स। अब यहाँ पे दे किसके लिए यूज हुआ है, दे टेल देम, तो दे कौन है यहाँ पे, पेरेंट्स है या एल्डर्स है। पेरेंट्स और एल्डर्स, देम चिल्ड्रन। चिल्ड्रन और यंगर जनरेशन, जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को स्टोरी सुनाते हैं,
तो यहाँ पे दे इज यूज फॉर या रेफर किया गया है किसके लिए, पेरेंट्स और एल्डर्स, and them refers to the children or the younger generation. The elders of the Northland region tell a strange and interesting story to the younger generation. Curious story means एक exciting है, उसमें strange है, interesting story है कि आपको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, curiosity रहती है, right? Interesting story to the younger generation. The poet says that he does not think that the story is true, but if he tells a story to the reader, maybe the reader could learn a lesson from. अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे फोक कैरी कह रहे हैं कि he does not think, कि उन्हें नहीं लगता कि ये जो स्टोरी है, the story is true, सच्ची है, रियल है. बट अगर मैं आपको सुनाता हूँ रीडर को, रीडर कौन है, आप पढ़ने वाले जो पढ़ रहे हैं इसको रीडर है. मे बी द रीडर कुड लर्न, मे बी उनको एक लेसन मिल सकता है, इससे एक मैसेज मिल सकता है. कुड लर्न अ मैसेज फ्रॉम इट. द स्टोरी गिव्स एन इम्पोर्टेंट मैसेज. तो उन्होंने कहा मुझे लगता है भाई ये स्टोरी ट्रू नहीं है, रियल में नहीं है, बट स्टिल अगर कोई सुनता है तो क्या होता है, उसको एक मैसेज मिलता है फ्रॉम दिस स्टोरी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, एक रेनडियर. तो बच्चों आज हमने 3 जो है इसके स्ट्रेंजर्स कंप्लीट करे हैं पोम के, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. और आपको भी एक थोड़ी सी अंदर क्यूरियोसिटी होगी टू नो अबाउट कि नेक्स्ट क्या होने वाला है. तो बच्चों टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.